प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोरे गणित में प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 4 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 4 कहता है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें बीच की दूरी निकालना है। सवाल नंबर 4 में दो खंड दे रखे हैं। सवाल नंबर 4 का जो पहला खंड है, हमें यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं और हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, देखिए, दिए गए बिंदु आपको बिंदु दे रखे हैं और बिंदु कौन से है वो देखिए। बिंदु दे रखा है a sin थीटा, a cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे त्रिकोणमिति के फलन है, यहाँ पे a sin थीटा, a cos थीटा और फिर ब्रैकेट में दे रखे हैं a cos थीटा, माइनस a sin थीटा। सवाल को देखिए, यानी कि त्रिकोणमिति फलन दे रखे हैं, जैसे कि a sin थीटा, a cos थीटा और a cos थीटा, माइनस a sin थीटा। हमें यहाँ पे इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले वाले को x1 नाम देंगे, फिर y1 नाम देंगे, फिर यहाँ पे x2 नाम देंगे और फिर यहाँ पे y2 नाम देंगे। अब यहाँ पे बीच की दूरी निकालने के लिए बीच की दूरी को इंग्लिश में d से लिखते हैं। d बराबर आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे d बराबर हमारा सूत्र होता है, वो ये है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। d बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा x2 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे a cos थीटा, x1 के स्थान पे लिखेंगे a sin थीटा और यहाँ पे देखिएगा पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपका y2 है, y2 के स्थान पे लिखेंगे a sin थीटा, माइनस का निशान लगाएंगे। y1 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे a cos थीटा, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। एक बार फिर से देखिएगा, ये x2 है तो x2 के स्थान पे a cos थीटा लिखेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस लगाएंगे। x1 के स्थान पे a sin थीटा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। y2 के स्थान पे माइनस का a sin थीटा हो गया, माइनस का निशान माइनस लगा दोगे। y1 के स्थान पे a cos थीटा लिख देंगे। अब देखिएगा, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पे हम लोग इसे हल करेंगे। तो देखिएगा, थोड़ा इसको आगे हल करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें आप क्या करोगे। यानी a cos थीटा माइनस का a sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो देखिएगा, जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपका बीच का चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि ब्रैकेट के बीच का चिन्ह माइनस का है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका चिन्ह बदल गया। तो a sin थीटा और प्लस a cos थीटा और पूरे का हम क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, d बराबर जब हम लोग निकालेंगे वो देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी a cos थीटा और माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे, a sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पावर आपकी सम है और ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्योंकि जब भी पावर सम होती है और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस में कोई पद होता है, यानी ब्रैकेट हमारा है a sin थीटा प्लस a cos थीटा, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस का निशान है, तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे a sin थीटा और प्लस का a cos थीटा और पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा, हम दो फार्मूले लगाते हैं, यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखिएगा, यहाँ पे दूसरा फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, वो ये है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे d लिखेंगे, रूट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा a cos थीटा माइनस a sin थीटा, यानी बीच में माइनस का निशान है, तो यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा।
तो देखिए इसके बेस पे इसे ओपन करेंगे, अगर a है तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a cos थीटा है तो आप क्या लिखोगे a स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे b था तो b स्क्वायर हो गया, आप क्या लिखोगे a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे माइनस का 2ab है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम माइनस का निशान लगाएंगे। अब देखिएगा a cos थीटा को हमने a माना है तो यहाँ पे a cos थीटा हो गया और यहाँ पे b को a sin थीटा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे a sin थीटा लिख देंगे। अब आगे देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब आगे यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे a sin थीटा और प्लस a cos थीटा का होल आप स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसे ओपन करो तो a स्क्वायर और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2ab करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2a sin थीटा और गुणे में हम लोग लिखेंगे a cos थीटा। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा रूट लगा देंगे और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा 2a sin थीटा a cos थीटा, 2a sin थीटा a cos थीटा, यानी ये दोनों पद आपके कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, ठीक है, इन्हें हम काट सकते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये आपके दो हैं, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं 2a cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आपके कितने हो जाएंगे दो, यानी 2a स्क्वायर और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आगे देखिएगा d बराबर जब लिखते हैं तो यहाँ पे 2a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, यानी जब हम आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें ये सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका क्या होता है 1 होता है। यानी यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो 2a स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिएगा हम लोग साइड में करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जब रूट हटेगा तो यहाँ पे देखिएगा b के ऊपर आपका रूट आ जाएगा क्योंकि 2 का तो रूट होता नहीं है, यानी बाहर निकलेगा नहीं, रूट के अंदर से a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का क्या निकलता है a निकलता है तो यहाँ पे a रूट 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे इकाई लिख देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे बीच की दूरी निकालना था तो बीच की दूरी कितनी आई है a रूट 2 आई है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का जो पहला खंड था उसमें हमें बीच की दूरी निकालना था तो बीच की दूरी हमारी a रूट 2 इकाई आई हुई है। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड देखते हैं, उसे दूसरे खंड को भी हमें हल करना है और हमें बीच की दूरी निकालना है। अब चलिए बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। चलिए दूसरा खंड देखिए, सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड दे रखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बिंदु। अब बिंदु क्या दे रखे हैं वो देखिए, यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं आपको, यहाँ पे दे रखे am1 स्क्वायर, ठीक है, और फिर दे रखे 2am1, ये पहला बिंदु है am1 स्क्वायर 2am1, और यहाँ पे देखिए और कौन सा है, यहाँ पे दे रखे am2 स्क्वायर दे रखे हैं और कॉमा क्या दे रखे 2am2 दे रखे हैं, ठीक। ये बिंदु दे रखे हैं am1 स्क्वायर 2am1 और फिर यहाँ पे am2 स्क्वायर 2am2। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालना है। अब बीच की दूरी देखिएगा, सबसे पहले इसको x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, x2 और ये y2 हो गया। अब यहाँ पे हम बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे d लिख देंगे, x2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं am2 स्क्वायर, ठीक है, x1 के स्थान पे am1 स्क्वायर, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे y2 है तो y2 के स्थान पे 2am2 हो जाएगा, y1 के स्थान पे 2am1 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा d बराबर हम लोग क्या लिखने वाले हैं
यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको एक काम बताएं, m2 स्क्वायर माइनस का m1 स्क्वायर है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है? a है। कॉमन का मतलब इन दोनों में आपका a कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो जब आप a को बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर स्क्वायर है, यानी गोला स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लग जाएगा। तो इन दोनों में जब a बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर क्यों लगेगा? ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है कि नहीं? तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 2a दोनों में कॉमन है, जब 2a बाहर निकालोगे तो ये वाला स्क्वायर नहीं लग जाएगा जो बाहर है, जैसा इसमें हुआ है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 a की घात 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा? m2 माइनस m1 का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। इतना करने के बाद अब आप देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d बराबर लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिखिए, m2 का स्क्वायर माइनस m1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बाहर का स्क्वायर चलेगा ही। अब देखिए यहाँ पे m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, तो यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, होल ऑफ स्क्वायर को हम बाहर ही रखते हैं। केवल इसको हम क्या लिख सकते हैं? केवल हम इसको क्या लिख सकते हैं वो देखिए, आपको हम साइड में बताते हैं। एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b लिखते हैं, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे m2 और m1 है, और यहाँ पे a प्लस b हो गया। तो यहाँ पे हम इसको, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m2 प्लस m1 लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, और पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपका ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m2 माइनस m1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा d बराबर में देखने को क्या मिलेगा, वो ये है, यहाँ पे देखिएगा जब आप ब्रैकेट को हटाओगे तो ये वाला होल ऑफ स्क्वायर इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यानी m2 प्लस m1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, m2 माइनस m1 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस का 4a स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल ऑफ स्क्वायर तो था ही। अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो ये है m2 माइनस m1 का होल ऑफ स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये दोनों में आपका क्या है, कॉमन है। तो ठीक है, जब आप कॉमन लोगे देखिएगा बहुत अच्छे समझिए, a स्क्वायर इधर है, a स्क्वायर इधर है, दोनों में आप a स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे देखिए जब a स्क्वायर कॉमन लोगे और रूट के बाहर निकालोगे तो केवल a बचेगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाला पद होता है तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं, केवल संख्या बचती है या केवल अक्षर बचेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो दोनों में कॉमन a स्क्वायर था, रूट के बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट हट गया तो केवल a बचेगा। यहाँ पे m2 माइनस m1 इधर भी है, m2 माइनस m1 इधर भी है, ठीक है। यहाँ जब बाहर निकालोगे तो स्क्वायर और रूट क्या होगा, दोनों हट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा अंदर वो देखिए, यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे आपको बताते हैं m2 माइनस नहीं m2 प्लस m1 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस का हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप लिखोगे 4, ठीक। इसी को हम क्या कह देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कह देंगे, आंसर कह देंगे, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कह देंगे, आंसर कह देंगे। यानी बीच की दूरी जो हमारी आई हुई है d बराबर 1 ब्रैकेट में m2 माइनस m1 और रूट के अंदर m2 प्लस m1 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस का आपका क्या दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल का हल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप मात्रक लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इकाई डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 4 में आपके 2 खंड दे रखे थे, दोनों खंडों का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 5 देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। सवाल नंबर 5 में इंपॉर्टेंट भी सवाल है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। सवाल नंबर 5 देखिए, इसका हल हम लोग कैसे करने वाले हैं वो देखिएगा। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दिए गए बिंदु, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बिंदु, और यहाँ पे बिंदु कौन से दे रखे हैं वो हम बताते हैं। यहाँ पे दिए गए बिंदु आपके P ब्रैकेट में 2, -3 और आपका बिंदु क्या दे रखा है Q और ब्रैकेट में 10, y
है जिनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, सवाल में 10 दे रखी है, 10 मात्रक है। इसे हमें सॉल्व करना है। दिए गए बिंदु P2, -3 और यहाँ पे और क्यों 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, जिनके बीच की दूरी 10, y जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग PQ बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे PQ बराबर जो निकालोगे तो x1 y1 मानो, इसको x2 और y2 मानो। बीच की दूरी 10 दे रखे हैं, यानी कि d का मान आपका कितना होगा, 10 होगा। हमसे कहता y का मान निकालो, हमें y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, बीच की दूरी का फार्मूला लिखोगे तो d बराबर आपका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस क्या लिखोगे, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे d के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब यहाँ पे PQ है तो आप चाहो तो d के स्थान पे PQ लिख सकते हो, d के स्थान पे क्या लिख सकते हो, PQ लिख सकते हो। और यहाँ पे d है तो यानी PQ का मान कितना होगा, यहाँ पे 10 दे रखे हैं। बात हो गई खत्म। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। आप d लिखो चाहे PQ लिखो, तो यहाँ पे आप PQ लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। PQ के स्थान पे आपका 10 हो गया। यहाँ पे x2 के स्थान पे क्या लिखोगे, x2 के स्थान पे आपका 10 है, x1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और यहाँ पे y2 के स्थान पे y लिखोगे, y1 के स्थान पे आप -3 लिखोगे। एक बार चेक करते, x2 के 10 हो गया, x1 के स्थान पे 2 हो गया, y2 के स्थान पे y हो गया, y1 के स्थान पे -3 हो गया। 10 बराबर ऋण लगा दोगे, 10 में से 2 गया तो आपका 8 बचेगा, 8 के ऊपर 2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। 8 के ऊपर 2 का मतलब आपका होता है 64, और प्लस का 8 + 3 नहीं, यहाँ पे आपका है y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, ये यहाँ पे दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हो तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 10 की घात 2, और यहाँ पे यानी 10 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 64 प्लस y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और पूरे का हम होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 10 के ऊपर 2 का मतलब होता है 100, क्यों 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, y + 3 हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 64, 100 की तरफ आप 64 ले आओ तो काहे का हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 100 में से 64 को आप घटाओगे तो आपका 36 बचेगा। यहाँ पे y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 36 को 6 की घात 2 लिख देंगे, y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ आपका स्क्वायर स्क्वायर है तो पावर पावर हट जाएगी, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 6 बराबर, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, y + 3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 की तरफ हम यहाँ पे 3 ले आएंगे तो माइनस का हो गया, 6 में से 3 को घटाओगे तो y का मान 3 आ जाएगा। हमें y का मान यहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 5 में हमें यहाँ पे y का मान निकालना था, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 का हल मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, ठीक है। इसके इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।